अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द और परेशानी अल्लाह ताला उनसे आपको निजात दे और आपको ज़िंदगी और आखिरत की सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहना है। तो व्यूअर्स, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया कि हमारे कपास की चुनाई शुरू होने वाली है। तो मेरे पास तो सिर्फ 3 कनाल है, 1 मन या 1.5 मन कपास होगी, लेकिन 1-2 लड़कियां गई हुई हैं कपास की चुनाई करने के लिए और गुड़िया कह रही है कि मुझे भी जाना है कपास की चुनाई करने के लिए। गुड़िया इधर आओ। अभी मैंने सुबह के 7 बजे अभी मैंने कुछ काम नहीं किया, ये देखिए सारा काम वैसा ही पड़ा है। तब मैं घर का काम करती है और गुड़िया जाती है कपास की चुनवाई कराने। गुड़िया कपास की चुनाई कराने जा रही हो? जी मुझे इतना शौक है वहाँ जाने का। पहले मैं जाती थी, सारे हम खेलते थे, बहुत मजा आता था। कहाँ पर? कपास में? हाँ। और अब आज कपास की चुनाई करोगी, क्या लोगी फिर? फिर मेरे इतने सारे पैसे हो जाएंगे, फिर मैं अपने जूता लूंगी, कपड़े लूंगी, मोबाइल भी लाएगी। मोबाइल भी लूंगी। हाँ, ऐसे रात में मोबाइल नहीं देते आपको, हर रोज लड़ाई होती है ना। जी इसे रख दो, ये क्या है? नाश्ता है सुबह का। इसे हम गूंदा कहते हैं, गूंदा भी कहते हैं, कांबा भी कहते हैं और आप लोग क्या पता क्या कहते होंगे। तो इसका हम बना देते हैं गुड़िया का। चलो गुड़िया इसे रख दो और तुम जाओ कपास की चुनवाई कराओ और मैं ये घर का काम करके फिर पानी देने के लिए और चाय देने के लिए आ जाऊंगी, ठीक है? तो अभी गुड़िया जा रही है। गुड़िया आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि बच्चों को बहुत खुशी होती है, साल के बाद ये काम होता है ना। तो जब भी आता है छोटे बड़े सभी खुश होते हैं क्योंकि जो हमारी जहाँ की गरीब औरतें होती है ना, वो यही मेहनत मजदूरी करके कपास की चुनाई वगैरह करके अपना घर का गुजर बसर करते हैं। और मैंने ज़िंदगी में बहुत चुनाई की है, बहुत ज़्यादा। अब 1-2 साल हो गए कुछ काम करती है, लेकिन अभी भी हम करते हैं चुनाई। तो ये रात को हमारे पास आए हुए थे, इन लोगों ने बहुत पसंद किया इसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मुझे भी बहुत पसंद है, पिछले 8-10 सालों से मेरा शौक था कि मैं ये बनवाऊंगी, लेकिन बनवा नहीं सकी, तो इस दफ़ा हमने बनवाई है। तो व्यूअर्स, अभी हमने सारे घर का काम ख़त्म कर लिया है। दाने भी कुछ कल साफ़ किए थे, कुछ आज धुलाई की है इनकी और सारे घर का तकरीबन काम मुकम्मल कर लिया है। तो अभी ड्यूटी पर भी जाना है इलाके में भी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि गुड़िया तो सुबह से गई हुई है कपास में, तो मैं भी चलती हूँ और देखते हैं, उनको पानी भी देते हैं। चलते हैं बाहर खेत की तरफ। कहीं छुप गई है। तो अभी हम कपास में आगे हैं और ये देखिए गुड़िया कपास की चुनाई कर रही है। सुबह से आई हुई है, शौक और खुशी की वजह से ये कर रही है। ये देखिए, ये देखिए, मैं खुशी की वजह से, ये देखो। अच्छा तो आप ऐसा करें ना, वो कपास दिखाई, चुनाई करके दिखाई। किस तरह चुनाई करती हो? ऐसे चुनो ना, ये देखो। और ये यही कुछ कपास है आपके पास? तुम दे आई हो? दे नहीं आई हूँ, यही तोड़ियाँ। थोड़ी है? हाँ। तो फिर किसी और की उठा लेती। ये क्या कर रही हो? तो अभी ये देखिए, ये कपास की चुनाई इस तरह से, ये कपास की चुनाई की हुई है। 2-3 और औरतें आई हुई हैं जो कपास की चुनाई कर रही हैं। दिखाए उसको। ये देखिए। मैं नहीं हूँ। मैं आप नहीं है, कौन है? मैं तो ऐसे आई हूँ। गुड़िया अब तुम घर जाओ, गर्मी आई। नहीं, क्यों? मुझे नहीं जाना। क्या करोगी? फूटी चुनूंगी। फूटी चुनोगी? गर्मी लग जाएगी फिर। गुड़िया को इतना शौक है ना कपास चुनने का, तो वो शौक की वजह से यहीं पर कपास की चुनाई कर रही है। कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्यों? ऐसे भी नहीं करूंगी। हिलोगी भी नहीं? हाँ, बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है? चलो फिर घर चलते हैं। नहीं, तो ये देखिए, ये कपास साफ हो चुकी है, जहाँ से चुनाई हो चुकी है और इस साइड पर अभी बाकी है। ये देखिए यहाँ पर अभी है। तो हमारे पास 3 कनाल हैं, तो
वही 3 कनाल की 1-2 मन हो जाएगी, यानी कि 1 मन जो होता है ना वो 40 किलो का होता है, तो 40 किलो या 80 किलो के तकरीबन करीब हो जाएगी। और अब जब माशाल्लाह से मौसम भी अच्छा है, ये देखिए बादल आए हुए हैं, हवा भी चली हुई है। चली गई है धूप। तब मैंने पानी देने के लिए आई थी, तो अभी ये तो चुनाई करेंगी काफ़ी देर तक, लेकिन मुझे अभी इलाके में जाना है। ब्रेस्ट फीडिंग का हफ्ता है और कोरोना के टीके भी इलाके में लगवा रहे हैं, तो अभी ये हफ्ता पूरा काम का है, तो अभी मैं वापस घर चलती हूँ और इलाके में चलते हैं। ये देखिए बादल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, लगता है आज बारिश होगी। अगर बारिश हो गई ना तो ये जो रुई है ना कपास, ये ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से किसान कोशिश कर रहे हैं कि बारिश से पहले पहले चुनाई करें। तो अभी इलाके से होकर हम आगे हैं, तो ये देखिए अपना काम ख़त्म करके आ गए हैं। और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है। जब हम इलाके में थे तो थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी थी और आंधी भी थोड़ी थोड़ी आ रही है, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। लेकिन जो कपास की चुनाई कर रही हैं ना लड़कियाँ, तो अभी वो कपास की चुनाई कर रही हैं, तो अभी हम सामान रखते हैं और खाना खाते हैं। गुड़िया तो आ गई है वापस, मेरे ख्याल में गुड़िया को भूख लगी होगी ना, तो वो वापस आ गई है। तो अभी हम खाना खाने लगे हैं। गुड़िया तो आज बहुत थक गई है, आते ही नहा कर कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। और कपास अकेला खड़ा है, वो कपास उठा कर ले जाए, अकेला खड़ा के आ गई। फिर कपास उठा कर ले गए, थोड़ी सी कपास है वो भी वो ले गई, तो फिर क्या होगा? उसके साथ दूसरी भी है। दूसरी क्या करेगी? वो भी उसके साथ मिल जाएगी, वो भी ले जाएगी। फिर मैं तो अपनी दुकान में मुझे पता है उनका, वो लेके नहीं जाएंगे, उसको बहुत गुनाह होगा, वो नहीं लेके जाएंगे। गुनाह होगा अगर कपास लेकर गई तो? हाँ। तो ठीक है, फिर आप खाना खाओ और फिर चलते हैं, देखते हैं कितनी कपास नहीं दी है उन्होंने। वीडियो कर लेती हूँ। खाओ। खाना कुछ भी नहीं खाया आपने, और कपास में चुनने की खुशी में चली गई और खाना भी नहीं खाया। फिर मुझे इतना शौक है, इसलिए मैं कपास चुनने का शौक है। बस अभी गर्मी बहुत तेज़ हो गई है, तो बादल वगैरह भी चले गए हैं। और हमारी एक चुनाई है कपास की, 3 कनाल की, यही कपास आई है। माशाल्लाह से ये है तो बहुत साफ़ सुथरी और चमकदार, लेकिन है इतनी है कि जितनी हमारी फसल है इतनी ही आनी थी। माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है जितनी भी है। मेरे मियाँ तो थोड़े परेशान हो रहे थे कि बस इतनी कुछ, तो मैंने कहा बस जो नसीब में है आ गई है। तो व्यूअर्स, एक और बात भी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप जैसा कि जानते हैं या नहीं जानते, अभी तक वीडियो तो नहीं आई, क्योंकि जो हुरिया है ना, हुरिया और उनकी अम्मी और उनके अब्बू असगर भाई की तरफ गए हुए हैं और काफ़ी दूर है उनका घर, और मोटरसाइकिल पर गए हैं, कार पर भी नहीं गए। तो हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब वो गए थे तो हुरिया बीमार हो गई थी। वहाँ से जब आए थे तो गुड़िया बीमार हो गई थी हुरिया। तो अभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने रोका भी अपनी भांजी को कि आप ना जाएं, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई मसला ना हो जाए, फिर हुरिया बीमार ना हो जाए। लेकिन वो उनको जैसे ही अस्पताल से छुट्टियां मिली ना, वो फ़ौरन ही चली गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि छुट्टियां तो मिली हुई हैं ना, कुछ वक्त भी वहाँ गुजार आएंगे और वीडियो वगैरह भी वहाँ की बना लेंगे। लेकिन जो हुरिया के दादा अबू हैं, तौबा तौबा, वो सुबह से 8-10 चक्कर हमारे घर के लगा चुके हैं। बार बार पूछने के लिए आ जाते हैं कि आपने कॉल की थी, हुरिया ठीक है? आपके ने कॉल की थी, वो आप वापस आ रही हैं, आपने कॉल की थी, हुरिया ने दूध पिया है। और सुबह से यही बात कर करके परेशान किया हुआ है। हम बार बार से कहते हैं, हम थोड़ी थोड़ी 1-1 2-2 मिनट बाद कॉल तो ना करते रहे ना। वो ठीक है, बस अब आज आ जाएंगे। तो उसके दादा अब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हुरिया से, और वो बुज़ुर्ग है ना, वो किसी की बात समझते नहीं हैं। जो उनकी बात जहन में बैठ जाती है ना, वो बार बार वही करते रहते हैं।
बच्चों के मामले में बहुत ही सीरियस होते हैं। वो हर वक्त हुरिया के लिए परेशान रहते हैं कि हुरिया कहाँ है, हुरिया कैसी है, ये है वो। अगर हुरिया वैसे घर पर हो और हमारे घर आई हुई हो ना, फिर भी वो पीछे से आ जाते हैं कि हुरिया को ले गए, पता नहीं कोई नुकसान ना पहुँचा दे, कहीं गिर ना जाए हुरिया के आगे पीछे रहते हैं। तो आज भी सुबह से वो परेशान है बहुत ज़्यादा, और हम भी थोड़े परेशान हैं कि हुरिया बीमार ना हो जाए, गर्मी ना लग जाए। इसके साथ ही वीडियो का दी एंड करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।